कहानी की शुरुआत में कुछ लापता बच्चों की तस्वीर दिखाई जाती हैं। इसके बाद एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो एक बच्ची को केक दे रहा होता है। दरअसल इसने इस बच्ची को अगवा कर रखा होता है और इसे कैद किया हुआ होता है। इस बच्ची का नाम ग्रेस होता है। वो अपने वालिद के पास जाने की जिद करती है, लेकिन आदमी इसे कहता है कि अब यही तुम्हारा घर है। अगर तुम्हारे फादर को तुमसे मोहब्बत होती तो वो तुम्हें ढूंढ लेते। इसके बावजूद ग्रेस इस आदमी की बातों पर यकीन नहीं करती। इसके बाद वो आदमी इसे मारने की धमकी देता है। डर के मारे ग्रेस केक लेने ही वाली होती है कि अचानक एक आदमी आता है और इस आदमी को मार देता है और ग्रेस को इस गेट से बाहर निकाल लेता है। फिर वो इसी आदमी की वैन जिससे ग्रेस को अगवा किया गया था, इसी वैन के ज़रिए ग्रेस को इसके घर छोड़ आता है। ग्रेस का वालिद एडवर्ड अपनी बेटी को देखकर हैरान रह जाता है। ग्रेस को बहुत भूख लगी होती है, इसलिए इसके फादर इसे कुछ नहीं पूछते और पहले इसे खाना खाने देते हैं। इस दौरान एडवर्ड डिटेक्टिव मैडी को फ़ोन करके ग्रेस के घर वापस आने की खबर देता है। मैडी सैंपल्स लेने के लिए ग्रेस को नहाने से मना करती है और इसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर इसका चेकअप करता है और मैडी ग्रेस से पूछताछ करती है। ग्रेस बताती है कि एक आदमी ने उसे केज से बाहर निकाला और इसी बूढ़े आदमी की वैन से मुझे घर छोड़ा, जो अभी भी मेरे घर के करीब खड़ी है। इसके बाद वो सब लोग इस वैन के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो वैन के नंबर की जाँच करते हैं, जिससे इस बूढ़े आदमी का फार्म हाउस मिल जाता है जहाँ ग्रेस को रखा गया था। वहाँ इस बूढ़े आदमी की लाश भी मिलती है और इसके बारे में मज़ीद मालूमात भी सामने आती है। मैडी अपनी टीम को कहती है कि फार्म हाउस को मज़ीद चेक करें, तो वहाँ पे उन्हें 4 बच्चियों के ढांचे मिलते हैं। वो आदमी बच्चों को अगवा करके कत्ल कर देता था और उन्हें फार्म हाउस के इर्द गिर्द ही दफन कर देता था। मैडी को इस कैफ़े का भी पता चल जाता है जहाँ से वो आदमी केक खरीदा करता था। वो एडवर्ड और ग्रेस को दोबारा बुलाती है और वहाँ से बहुत से लोगों की तस्वीर दिखाती है, मगर इनमें से किसी एक में भी जिम की तस्वीर नहीं होती। इसके बाद वो लोग ग्रेस को इस कैफ़े में ले जाना चाहते हैं, लेकिन एडवर्ड राज़ी नहीं होता। मैडी कहती है कि इस जिम को तलाश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे इस जगह का लोकेशन कैसे मिला, वो इन लोगों का साथी भी हो सकता है। ग्रेस खुशकिस्मत थी, लेकिन बाकी 4 बच्चियाँ नहीं बच सकीं। ये सुनकर एडवर्ड मान जाता है और वो सब कैफ़े चले जाते हैं। कैफ़े में अचानक ग्रेस की नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें इसी जिम की तस्वीर होती है जिसने इसे बचाया था। कुछ देर बाद एडवर्ड मैडी से कहता है कि ग्रेस ने इस आदमी को पहचान लिया है, तो क्या आप इसको फॉलो अप नहीं करेंगी? मैडी कहती है, अब जैसा है वैसे ही रहने दो, क्योंकि जिस जिम की तस्वीर दीवार पर लगी है वो हमारा एक पुराना केस है जो 1 साल पहले इस कैफ़े में मारा गया था। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं और कैमरा कैफ़े के मालिक की तरफ फोकस करता है। इसे देखकर लगता है कि शायद इसे इस सब के बारे में कुछ पता है। जब रात हो जाती है तो मैडी सिक्योरिटी फुटेज देखती है। वो देखती है कि इस वैन में कोई इंसान नहीं था और दरवाज़ा खुद बहुत बंद हो रहा था। ये देखकर वो घबरा जाती है। वो कमरे से बाहर देखती है तो सुर्ख रोशनी आ रही होती है। फिर वो सामने जाकर जिम को देखती है। डर के मारे वो वापस करके अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ ग्रेस भी अपने कमरे में जिम को देखती है। वो अपने फादर के पास सोने आ जाती है और सारी बात बताती है। एडवर्ड इसके कमरे में जाता है, लेकिन यहाँ पे फिल्म का सीन ख़त्म हो जाता है। अगले दिन मैडी एडवर्ड को मिलने बुलाती है, जिम वाली बात बताती है और सीसीटीवी फुटेज भी दिखाती है। एडवर्ड बताता है कि इसने भी कल रात ग्रेस के कमरे में जिम को देखा था। यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर सूफिया नाम की एक औरत की तरफ जाती है। वो अपनी बेटी निया से फ़ोन पर बात करती है और उससे पैदल घर आने को कहती है। जब निया अकेली चलने लगती है तो गाड़ी इसका पीछा करने लगती है। निया घर नहीं पहुंचती तो सूफिया पुलिस स्टेशन जाकर इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। मैडी की टीम निया की लोकेशन चेक करती है जहां से वो गायब हुई थी। इस जगह से कुछ मील दूर सिक्योरिटी कैमरों में एक वैन नज़र आती है, जो शायद वही वैन हो सकती है। फिर भी पुलिस को लगता है शायद निया खुद ही वैन के अंदर गई हो, क्योंकि सूफिया से बात करने के बाद इसका फ़ोन बंद हो गया था। वो एक टीनेज लड़की थी, शायद इसने खुद फ़ोन बंद किया हो। सूफिया इस बात पर यकीन नहीं करती। इसे लगता है निया को किसी ने अगवा कर लिया है। मैडी कहती है इस रिपोर्ट की तफ्तीश जारी रहेगी। इधर अगवाकार को दिखाया जाता है जो निया को खाना दे रहा होता है। दूसरी तरफ ग्रेस की माँ घर वापस आ जाती है।
पार्कर को निया के पुराने स्कूल रिकॉर्ड से पता चलता है कि निया का बायोलॉजिकल वालिद कोई और है जिसके बारे में सूफिया ने नहीं बताया। इसके बाद मैडी सूफिया के घर जाकर इस आदमी का नाम पूछती है। सूफिया डेविस का नाम लेती है जिसने जिम को मारा था। वो कहती है अगर मैं ये बात पहले बता देती तो आप लोग निया के लिए इतनी कोशिश ना करते। मैडी कहती है अगर तुम पहले बता देती तो हम निया को ढूंढने के बहुत करीब होते। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये कहकर वो चली जाती है। इधर हमें एडवर्ड को अपनी बीवी से बात करते दिखाया जाता है। वो एडवर्ड से माफ़ी मांगती है और बताती है कि वो एक नशे के आदी शख्स के साथ थी। उन्होंने सड़क से दवाई ली थी लेकिन ड्रग्स की जगह वो जहर निकला। इसे खिलाने से वो मर गया और इनके पास घर आने के लिए पैसे भी नहीं थे। अचानक एक शख्स आया जिसे न जाने कैसे इसका एड्रेस मालूम था। इसने फ़्लाइट के टिकट और कुछ पैसे दिए और घर वापस भेज दिया। असल में वो जिम था जिसे मैडी अब तक तलाश नहीं कर पा रही। मैडी बहुत परेशान हो जाती है। वो इसी कैफ़े में जाती है और कैफ़े के मालिक से जिम के बारे में बात करती है। कैफ़े का मालिक बताता है कि जिम अक्सर रात को इनके कैफ़े में आता था। एक रात डेविस बंदूक दिखाकर पैसे मांग रहा था। जिम इस पर गोली चलाने ही वाला था कि डेविस ने पहले ही इसके चेहरे पर गोली मार दी और इसे कत्ल कर दिया। जब वो मरा था तो उस वक़्त टाइम जो था वो 2:35 थे। से हर रात इसी वक्त कोई ना कोई वहाँ आकर बैठ जाता है। मैंने जाकर इससे बात की तो जिम ने कहा मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरी बीवी मुझे अलविदा नहीं कह सकी क्योंकि इसके चेहरे पर पट्टियाँ थीं, इसलिए वो मुझे चूम भी ना सकी। वो मुझे आखिरी बार देखना चाहती थी। मैडी पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है जिम ने ग्रेस को बचाया होगा? कैफ़े का मालिक हाँ में जवाब देता है। वो बताता है कि इसका कैफ़े ठीक नहीं चल रहा था। मैंने जिम से कहा था शायद ये जगह बेचनी पड़े। जिम ने कहा मुझ पर भरोसा रखो, मेरा हाथ थामो और मेरी तस्वीर यहाँ लगवा दो। इसके बाद कैफ़े अच्छी तरह चलने लगा। मैडी एडवर्ड से पूछती है क्या तुमने जिम को देखा था? एडवर्ड कहता है हाँ, मैंने जिम से बात की थी और इससे ग्रेस को वापस लाने की दरख्वास्त की थी। जिम ने कहा मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दे सकता हूँ, जो भी तुम चाहो। एडवर्ड को लगता था ग्रेस कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन वो वापस आ गई। इसके बदले में जिम ने इसका हाथ थामने को कहा, यानी एडवर्ड को अपनी ज़िंदगी में इसे कबूल करना था। मैडी भी जिम से मदद मांगना चाहती है, इसलिए वो रात के 2:35 को इस कमरे में जाती है। जिम इसे हाय कहता है और यही सीन ख़त्म हो जाता है। अगले दिन मैडी सूफिया से निया की पुरानी तस्वीर लेती है। डेविस कहता है जब ये तस्वीर ली गई थी तब मैं इसके साथ ही था। इधर पार्कर को इस वैन की लोकेशन मिल जाती है। इस दौरान किडनैपर निया से किसी को फ़ोन पर बात करवाता है और फिर फ़ोन तोड़कर बाहर फेंक देता है। स्नाइपर से खुदकुशी कर लेता है। इस वक्त मैडी और इसकी टीम इस मकाम पर पहुंच जाती है और निया को ढूंढकर इसकी मां के हवाले कर देती है। बाद में पार्कर को मैडी पर शक होने लगता है। इसके जीपीएस में एक माल की लोकेशन मिलती है जो एक दिन पहले की होती है। पार्कर मैडी से पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता था? मैडी कहती है मुझे जिम ने बताया था। वो कहती है इसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन इसके बदले मुझे इसे कबूल करना होगा। मेरा हाथ पकड़कर इसके अल्फाज दोहराने होंगे, मैं मैडी हूँ और मैं तुम्हारी रूह को कबूल करती हूँ। उस वक़्त पार्कर निया की वो तस्वीर दिखाता है जो मैडी की गाड़ी में मिली थी। तस्वीर के पीछे लिखा था बराहे करम खुदकुशी कर लो, इसके बदले निया को छोड़ दिया जाएगा। ये वो मंजर था जो हमें पहले नहीं दिखाया गया था। निया को जो फ़ोन आया था वो डेविस ने किया था और निया को अगवा एडवर्ड ने किया था, क्योंकि जिम ने मदद के बदले मदद मांगी थी। दरअसल डेविस ही वो शख्स था जिसने जिम को मारा था। उसी वक्त मैडी पार्कर से कहती है कि मुझे लगता है जिम की तरह हम भी बदकिस्मत हैं, तुम्हें स्टेज 3 कैंसर हुआ था। ये सुनकर पार्कर हैरान हो जाता है क्योंकि इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। मैडी कहती है अब तुम ठीक हो चुके हो, जिम ने तुम्हें ठीक कर दिया है। पार्कर यकीन नहीं करता और दोबारा चेकअप करवाता है। रिपोर्ट नॉर्मल आती है। फिर पार्कर शुक्रिया अदा करने के लिए एडवर्ड के घर जाता है जहाँ बाकी सब लोग मौजूद होते हैं और सबको जिम नज़र आ रहा होता है। पार्कर जिम से हाथ मिलाता है और वही अल्फाज दोहराता है, इस लम्हे से मेरी रूह तुम्हारी है। जिम बहुत खुश हो जाता है और बाकी सबके मनाज़र भी दिखाए जाते हैं और इसी के साथ ये फ़िल्म ख़त्म हो जाती है।